नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी की इकाई 3 जरा मुस्कुराइए का स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, सामयिक को अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और इन्हें काट कर नीचे दिए गए कोष्ठक में चिपकाइए। तो हम चुटकुले चुटकुले देखेंगे और इधर चिपकाएंगे। तो प्रथम चुटकुला है अमित बोला पहलवान से, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो। पहलवान बोला, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। दूसरा चुटकुला है अंकल आरती से, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती बोली, अंकल क्या शहर में लोग बिलों में रहते? बिल यानी दर, मतलब बराबर। तीजो डॉक्स, सुरेंद्र बोलता है, नवीन इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन बोला, जानवर की। सुरेंद्र बोला, वह तुम कैसे कर सकते हो? नवीन ने बोला, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते हैं। चौथा चुटकुला, नौकर बोला, मालिक आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक बोला, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। प्रश्न 2 देखेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करके मजेदार चुटकुले सुनिए और पसंद आया हुआ चुटकुला इधर लिखिए। તો જુઓ તમને અહીંયા ક્યુઆર કોડ આપેલો છે, એ સ્કેન કરીને તમારા બધા વાંચવાના છે જોક્સ, અને જે ગમે તે અહીં લખવાનું છે, બરાબર। તો હું લખીશ, डॉक्टर बोला, आओ आओ, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मरीज बोला, पहले से खराब है डॉक्टर साहब। डॉक्टर बोला, दवाई खा ली थी? डॉक्टर बोला, खाली नहीं, भरी हुई थी। डॉक्टर बोला, मेरा मतलब है दवाई ले ली थी? मरीज बोला, जी आपने दी थी और मैंने ले ली थी। डॉक्टर बोलते हैं, अरे बेवकूफ़, दवाई पी ली थी? मरीज बोला, नहीं थी, दवाई तो नीली थी, नीले रंग की। डॉक्टर बोला, अरे मूर्ख, दवाई पी लिया था? मरीज बोला, नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। प्रश्न 3 देखेंगे, ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो, कैसे? इस विषय पर कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर 8-10 वाक्य लिखिए। तो शिक्षक बोलता है, रमेश ठहाका मारकर हंसना किसे कहते हैं? रमेश बोला, गुरुजी, खूब जोर से हंसने को ठहाका मारकर हंसना कहते हैं। मधुर बोला, उसे अट्ठहास भी कहते हैं। शिक्षक बोला, मधुर क्या तुमने किसी को ठहाका मारकर हंसते हुए देखा है? मधुर बोला, गुरुजी, मेरे दादाजी तो रोज ही ठहाके लगाते हैं। शिक्षक बोला, उनकी उम्र क्या है? मधुर बोला, गुरुजी, वे 25 वर्ष के हैं और बिल्कुल स्वस्थ है, वे कोई कसरत भी नहीं करते। शिक्षक बोलते हैं, अरे ठहाका मारकर हंसने से मन के सारे तनाव दूर हो जाते हैं और श्वसन तथा पचन तंत्र का व्यायाम भी हो जाता है। ये अंग स्वस्थ रहने से ही व्यक्ति दीर्घजीवी बनता है, इसलिए दिन में एक बार तो हमें ठहाका मारकर हंसना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार शब्दों का 4-4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि घर, तो घर से वाक्य बनाए गए हैं। मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इसे शब्द है जंगल, तो हम सब वाक्य बनाएंगे। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, हमें जंगल को साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। जंगल की हरियाली मन को शांति देती है, मेरे पिताजी ने हमें जंगल की सैर करवाई। दूसरा शब्द है डॉक्टर, तो डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करते हैं। मेरी तबीयत खराब होने पर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ और आराम करने की सलाह दी। हर किसी को डॉक्टर की बात माननी चाहिए। तीसरा शब्द पाठशाला, तो मैं अपनी पाठशाला रोज समय पर जाता हूँ। हमारी पाठशाला में कई अच्छे शिक्षक हैं। पाठशाला में हमें अनुशासन सिखाया जाता है। हमारी पाठशाला में हर साल वार्षिक उत्सव होता है। चौथा शब्द है गांव, तो मेरा गांव बहुत सुंदर और शांत है। गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे गांव में एक बड़ी झील है, मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाता हूँ। पांचवा शब्द है पुलिस, तो पुलिस हमारे समाज की सुरक्षा करती है। चोरी होने पर हम पुलिस से मदद मांगते हैं। पुलिस हमेशा अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास करती है। हमें पुलिस के काम का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न
5 देखेंगे। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रथम मुहावरा है नेक रास्ते पर चलना यानी सच्चाई के मार्ग पर चलना। वाक्य प्रयोग हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। दूसरा मुहावरा है फूला ना समाना यानी अत्यधिक खुशी महसूस होना। वाक्य प्रयोग परीक्षा में अव्वल आने पर वह खुशी के मारे फूला न समाया। तीसरा शब्द पीठ ठोकना यानी प्रशंसा करना। वाक्य प्रयोग अच्छे प्रदर्शन के लिए कोच ने खिलाड़ी की पीठ ठोकी। चौथा शब्द नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। वाक्य प्रयोग शरारती बच्चों ने शिक्षक के नाक में दम कर दिया। पांचवा मुहावरा है खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग अपना भविष्य के लिए उसने खून पसीना एक कर दिया। प्रश्न 5 ब नीचे दिए गए परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहले हम परिच्छेद को पढ़ेंगे। तो रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसके ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो इसमें कई सारे मुहावरे हैं। तो प्रथम मुहावरा हम देखेंगे कि आँख का तारा यानी कि बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग करेंगे गौरव अपनी माँ की आँख का तारा है। दूसरा मुहावरा है कमर कसना यानी अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य प्रयोग मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। तीसरा मुहावरा ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य प्रयोग आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। चौथा मुहावरा आस्तीन का सांप याना मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। पांचवा मुहावरा नजर चुराना यानी किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य प्रयोग अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। छठा मुहावरा आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। प्रश्न 6 नीचे दी गई कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रथम कहावत है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं यानी जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। दूसरी कहावत आसमान से गिरा खजूर में अटका तो एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तीसरी कहावत जैसी करनी वैसी बने यानी कि जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। चौथी कहावत बुद्धि बड़ी या भैंस यानी बुद्धि और बल में से बुद्धि का महत्व अधिक है। पांचवी कहावत आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास यानी अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। आगे देखेंगे। प्रश्न 7 रेखांकित शब्दों में से लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। प्रथम वाक्य है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो लिंग बदलकर हम वाक्य लिखेंगे कि मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा वाक्य एक आदमी ने मुझसे कहा तो एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा वाक्य लेखक कहानी लिख रहा है तो लेखिका कहानी लिख रही है। चौथा वाक्य मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। पांचवा बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठा वाक्य जंगल में शेर दहाड़ रहा है तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सातवां वाक्य सेठ दुकान में बैठे हैं तो सेठानी दुकान में बैठी है। आठवां वाक्य अध्यापक पढ़ रहे हैं तो अध्यापिका पढ़ रही है। नौवां वाक्य पंडित रामायण सुनाने लगा तो पंडिताई रामायण सुनाने लगी। 10वां वाक्य लड़का दुकान के पास खड़ा है तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। आगे देखेंगे। इधर रखिए इतना जानिए। तो नीचे दिए गए हास्य कलाकारों का नाम जानिए। तो आप देख सकते हैं साबुद्दीन राठौड़, कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव, साईराम दवे, परेश रावल और जॉनी लीवर। तो ये सभी हास्य कलाकार हैं। बराबर। आगे देखेंगे। मुखौटों को देखकर उनके हाव भाव समझिए। तो पहला स्माइली आप देख सकते हैं उसमें मुखौटा है कुछ विचार करने का, कुछ विचार कर रहे हैं। दूसरे में उदास है और तीसरे मुखौटों में जो स्माइली दिया गया है वो हंस रहा है, स्माइल का चिन्ह है। बराबर। तो यह हमारे
स्वाध्याय पोथी का सॉल्यूशन पूर्ण हुआ। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन में यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियोज़। मेरे वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।